अब तक आपने देखा कंस ने किया आवाहन अत्यधिक भयावह दानवों का। जब भय की शक्ति द्विगुणित हो जाती है तब महाभय उसके साथ होता है। भय और महाभय जिस ओर देखते हैं मैं मृत्यु वहां प्रलाप फैलाता हूं। और गोकुल पर ढाया भय, महाभय और मृत्यु ने अपना कहर। नृत्री देवी के ये पुत्र बहुत ही शक्तिशाली हैं। दाऊ, मृत्यु गोकुल आ चुका है। वहीं गोकुल पर आई एक नई विपदा। मित्र, बांध पर दरार आ चुकी है। यदि समय रहते हमने कुछ प्रबंध नहीं किया तो बांध टूट सकता है और बांध के जल प्रवाह से समस्त गोकुल नष्ट हो जाएगा। गोकुलवासियों, जब तक परिस्थितियां पुनः हमारे अनुकूल नहीं हो जाती, हमें इसी वन में शरण लेनी होगी। कान्हा, अब समझ में आई मुझे तुम्हारी लीला। तुमने गोकुल वासियों की रक्षा हेतु उन्हें वन में पलायन करवाया। जिस वन की हमने रक्षा की थी, अब वही वन हम सभी गोकुल वासियों की रक्षा करेगा। देखा राधा, मैंने कहा था ना, जैसा तुम उस कान्हा के बारे में सोच रही हो वो वैसा नहीं है। आज उसी ने हमें यहाँ वन में आने के उपाय बताए। मैं तो कहती हूँ राधा, तुम्हें उस कान्हा से मित्रता कर लेनी चाहिए। मित्रता, और वो भी उस कान्हा से। भूलो मत राधा कि उसने तुम्हारी रक्षा भी की है। तो अब गांव में भय, महाभय और मृत्यु के स्वागत के लिए केवल हम दोनों ही उपस्थित होंगे। किंतु सब इतना सरल नहीं है दाऊ, हमें बहुत ही सतर्क रहना होगा। तो प्रतीक्षा किस बात की कान्हा, चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हाँ, तुमसे मतलब हम कहीं भी जाएं। चलो दाऊ। हो ना हो, कुछ तो अवश्य चल रहा है। मैं इन्हें यहाँ धन्यवाद करने आई थी, पर ये कान्हा है जो मेरी ओर देख ही नहीं रहा है। कहीं गोकुल जाकर माखन खाने की योजना तो नहीं है इनकी? हर स्थान खोज लिया, किंतु मुझे गोकुलवासी कहीं नहीं मिले। ये अवश्य उस मायावी बालक ने ही किया है। हम यहाँ। लड़की, कहाँ है सब गोकुलवासी? बता। वो वन में है। राधा! अब क्या होगा कान्हा? समय आ गया है दाऊ, हमें इनकी माता नृति देवी का आवाहन करना होगा। मित्र, मेरी पुत्री राधा कहीं नहीं मिल रही।
मैंने हर स्थान पर उसे खोज लिया। यशोदा, कृष्ण और बलराम भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या? अरे कहीं उन असुरों ने हमारे बालकों को बंदी तो नहीं बना लिया? हमारे पुत्रों को कुछ नहीं होगा, हरि पर विश्वास रखो। किसका दुस्साहस है हमें रोकने का? मैंने रोका है तुम्हें। माते प्रणाम। माते, आप यहाँ? ये तो मुझे पूछना चाहिए पुत्रों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन साधारण भोले भाले मनुष्यों को क्षति पहुँचाना उचित नहीं। बंद करो ये सब। माते, मैंने मथुरा नरेश कंस को वचन दिया है, मुझे वचन निभाना होगा। तुझे मरना होगा कृष्ण। आपका धन्यवाद माते। आज आपने यहाँ आकर अपनी संतानों को नियंत्रण में कर लिया, नहीं तो मेरे गांववासी बिना बात के ही मारे जाते। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। जय श्री हरि, 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 जय श्री हरि। यशोदा, आकाश पुनः साफ हो गया। गोकुल पर आया संकट एक बार पुनः टल गया। किंतु आर्य, हमारे बालक कान्हा और बलराम तो नहीं आए और ना ही राधा आई है। बाबा, देखो पुत्री, तुम्हारे क्या बाबा आ गए? मैया, राधा, पुत्री तुम ठीक हो ना? क्या हुआ था तुम्हें? पता नहीं बाबा, मुझे स्मरण है कि एक असुर ने मुझे पकड़ लिया था और फिर मुझे कुछ स्मरण नहीं। हाँ काका, और जैसे ही मैंने और दाऊ ने राधा को वहाँ पर देखा, हम तुरंत इसकी सहायता के लिए वहाँ दौड़े और राधा को यहाँ ले आए। तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। तुम्हारे कारण आज हमारे गोकुल का मान बढ़ा है। सब हरि की कृपा से ठीक हो गया। नहीं बाबा, अभी संकट टला नहीं है। अभी हमें कुछ समय वन में रुककर प्रतीक्षा करनी चाहिए। मेरे अनुरोध पर तुम लोग यहाँ रुके थे, किंतु हमारे कारण आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।
परंतु आपसे पुनः एक अनुरोध करना चाहता हूँ। आप सकुशल अपने गांव वापस चले जाइए। तुम उचित कह रहे हो मित्र। मैं तो कहता हूं कि तुम भी हमारे साथ चलो, वहां तुम्हारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। नहीं मित्र, मैं अपने गोकुल वासियों के साथ प्रसन्न हूं। मैं इनके बिना नहीं रह सकता। इनके साथ दुख में भी मैं सुखी हूं। गोकुल और गोकुल वासियों का वियोग मैं नहीं सह पाऊंगा मित्र। इस सृष्टि में मात्र 7 प्रकार के पितृ होते हैं। उन्हीं में से एक पितृ है भरिष्यत। प्रेत योनि में होने के कारण इनका कोई निश्चित रूप नहीं होता, और जिसका कोई रूप ही नहीं तो उसका अंत असंभव है। ऐसा लगे जैसे कोई भूत प्रेत मेरा पीछा कर रहा था। अभी कुछ दिनों पश्चात अमावस्या है, और मैंने सुना है कि इस दौरान भूत प्रेत और शक्तिशाली हो जाते हैं। चलो ना कान्हा, वन में चलते हैं। नहीं, वहाँ मत जाना। वो स्थान सुरक्षित नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो कान्हा? अच्छा ये बताओ, आगे की योजना क्या है? सभी गोकुलवासी अपना घर छोड़कर वन में कब तक रहेंगे? अरे मत यशोदा, यहाँ कुछ नहीं है। मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने किसी की आहट सुनी, और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, कोई पशु पक्षी नहीं था। ऐसा लगा जैसे कोई भूत प्रेत मेरा पीछा कर रहा था। अभी कुछ दिनों पश्चात अमावस्या है, और मैंने सुना है कि इस दौरान भूत प्रेत और शक्तिशाली हो जाते हैं। हमारा वन में रुकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं यार। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। यशोदा, डरो मत, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। वैसे तुम उचित कह रही हो यशोदा, इस वन में हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। इस विषय में मैं शीघ्र ही गोकुलवासियों से चर्चा करूंगा। शांत। महाराज, महाराज, सहायता महाराज, सहायता महाराज। महाराज, मैं आपके कहे अनुसार जंगल में गोकुल वासियों के साथ रहने तो चला गया ताकि उनके ऊपर अपनी दृष्टि रख सकूं महाराज, किंतु महाराज वहाँ तो मेरा ही जीना मुश्किल हो गया है। महाराज पता है, रात को वहाँ पर शेर आते हैं, भालू आते हैं महाराज। बंद कर अपना ये प्रलाप, बंद कर। यही तो उचित अवसर है, उनके वन में होने का हम लाभ उठा सकते हैं। कंस, अरण्यासुर, स्मरण है तुम्हें? अरण्यासुर, अरण्यासुर? यदि मेरा अनुमान उचित है तो वो मर चुका है गुरुदेव। किंतु हम उसके भरिष्यत को तो बुला ही सकते हैं। भरिष्यत वो असुर प्रेत हैं जिन्हें शांत करके पितृलोक भेज दिया गया। इस सृष्टि में मात्र 7 प्रकार के पितृ होते हैं। उन्हीं में से एक पितृ है भरिष्यत। प्रेत योनि में होने के कारण इनका कोई निश्चित रूप नहीं होता, और जिसका कोई रूप ही नहीं तो उसका अंत असंभव है।
धन्य आप गुरुदेव, धन्य है गुरुदेव। अमावस्या आने वाली है और एक प्रेत के लिए इससे उचित अवसर और कौन सा हो सकता है? यही तो है वो जो मेरे पराजय का प्रतिशोध लेगा। मेरी पराजय का प्रतिशोध लेगा ये। कुछ कीजिए गुरुदेव, उसे शीघ्र अतिशीघ्र बुलाइए, मेरे पास समय बहुत कम है, कुछ कीजिए। चलो बालको, सोने का समय हो गया है, अब और कोई खेल नहीं। चलो, पता है ना अमावस्या आ रही है, इस कारण रात्रि और लंबी होती जाएगी और ये वन भी सुरक्षित नहीं है। चलो सुदामा, तुम भी अपनी मैया के निकट जाकर सो जाओ, ठीक है? चलो मैया आप चलो, हम शीघ्र ही आते हैं। ठीक है, जल्दी आना। यदि वन इतना ही असुरक्षित है तो हम पुनः गोकुल या किसी और सुरक्षित स्थान पर क्यों नहीं लौट जाते? हाँ दाऊ, सब शीघ्र ही गोकुल चलेंगे, किंतु इस समय गोकुल इस वन से कहीं अधिक असुरक्षित है दाऊ। एक और संकट आने वाला है जिसका हम सबको मिलकर सामना करना होगा। अब तुम पूर्णतया मेरे वश में हो। जो मैं तुम्हें कहूंगा तुम वही करोगे। जा और कृष्ण का अंत कर दे। मुझे कृष्ण चाहिए। प्रणाम आचार्य, आज आपको मेरा स्मरण कैसे हो आया? परिषद, तुम्हें हमारा एक कार्य करना है। तुम्हें समस्त गोकुल वासियों का और उस कृष्ण का अंत करना है। क्षमा चाहता हूँ आचार्य, किंतु मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका हूँ। अब बस मैं यही चाहता हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। पता नहीं मुझे मोक्ष की प्राप्ति कब होगी और आप मुझसे एक और पाप करने के लिए कह रहे हैं। परिषद, तुम हमारा यह कार्य कर दो। मैं वचन देता हूँ कि मैं स्वयं तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य करवा दूंगा। अगर आप मुझे मोक्ष प्राप्ति का वचन देते हैं आचार्य, तो मैं आपका यह कार्य अवश्य कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से रात्रि में तुम किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हो और वो स्वयं इस बात को भूल जाता है कि कौन उसके परिवार का व्यक्ति है और कौन उसका शत्रु। और इस अवस्था में तुम उससे जो चाहे कार्य करवा सकते हो और किसी का वध भी। आने वाली अमावस की रात को यह कार्य तुम पूर्ण करोगे, क्योंकि उस रात तुम्हारी शक्तियां चरम पर होगी। कृष्ण का अंत करने के लिए मुझे अमावस्या तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है आचार्य। मैं इसी क्षण उसका अंत कर सकता हूँ। मैं यहाँ इस वृक्ष पर प्रतीक्षा करूंगा। तुम जाओ और बहाने से किसी को यहाँ लेकर आओ
जैसे ही तुम किसी को लेकर आओगे मैं उसे अपने वश में कर लूंगा। किंतु रात्रि बहुत हो गई है, सब लोग सो गए होंगे, कैसे लेकर आऊं किसी? ठीक है, जाता हूँ। हाँ? मंद, यही सही अवसर है उसे यहाँ लाने का। अभी लाता हूं। नंदराज, क्या हुआ? सोए नहीं अभी तक? धनपति, समस्त गोकुल संकट के कारण वन में रह रहा है, हमें निद्रा कैसे आएगी? मैं भी यही सोच रहा था नंदराज, मुझे भी निद्रा नहीं आ रही। एक काम करते हैं, आओ साथ में टहलते टहलते बातें करते हैं। चाहता तो मैं भी यही हूं धनपति, किंतु मैं जहां जहां जाता हूं समस्या हमारे पीछे आ जाती है। अब तुम पूर्णतया मेरे वश में हो। जो मैं तुम्हें कहूंगा तुम वही करोगे। जा और कृष्ण का अंत कर दे। मुझे कृष्ण चाहिए।